हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के मौसम पूर्व अनुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। साथ ही बात करेंगे 8 सितंबर से राजस्थान में किस प्रकार से मानसून सक्रिय होने वाला है और राजस्थान में कब तक रहने वाली है भारी बारिश की गतिविधियां। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों में देखा जाए तो एक सर्कुलेशन के रूप में इन्हीं इलाकों में एक सिस्टम विकसित हो चुका है। इसी सिस्टम की बात करें तो यही सिस्टम आने वाले 2 सप्ताह तक देखा जाए तो लगातार भारत के मानसून को प्रभावित करने वाला है और इसी के प्रभाव से मध्य भारत और राजस्थान सहित दक्षिणी मध्य भारत के इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। एक अन्य सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में देखा जाए तो तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में विकसित हो चुका है। इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के प्रभाव से भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां, तो महाराष्ट्र व गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि धीरे धीरे ये सिस्टम देखा जाए तो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए, उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो अरब सागर के उत्तरी भागों के करीब पहुंचने की संभावना है और जब तक ये अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास पहुंचेगा उस समय इस सिस्टम की स्थिति की बात करें तो डीप डिप्रेशन के रूप में रह सकती है, जिसके प्रभाव से गुजरात के दक्षिणी इलाकों में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 5 या 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की बात करें तो धीरे धीरे देखा जाए तो बिल्कुल उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए वो सर्वप्रथम उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से होते हुए महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों से गुजरात के इलाकों तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में देखा जाए तो इसी स्थानों तक इसका ट्रैक बताया जा सकता है, क्योंकि आगे इसकी बात करें तो ट्रैक में असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जो अलग अलग मॉडलों के अनुसार देखा जाए तो कुछ मॉडल इसको गुजरात के भाग से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए बताते हैं और कुछ मॉडलों की बात करें तो ये रिकर करते हुए फिर से पूर्वी दिशा की ओर बढ़ेगा और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है, जिसके प्रभाव से देखा जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों में, गुजरात, महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और कुछ मॉडल इसको उसी से गुजरात के पास बने डिप्रेशन के साथ मर्ज होते हुए बताते हैं, जिसका अनुमान से लगाया जाए तो गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम इलाकों में और गुजरात के कई इलाकों में भी आने वाले समय में आपको भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लगभग देखा जाए तो दूसरे सप्ताह के अंत तक देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन के रूप में इन्हीं भागों के आसपास विकसित होने की संभावना है। वो सिस्टम देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है। वो सिस्टम उत्तर भारत का लगभग आखिरी सिस्टम हो सकता है, जिसके प्रभाव से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई इलाकों में आपको भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो एक ऑफशोर मानसून सर्ज बनी हुई है। वर्तमान में स्थिति की बात करें गुजरात के दक्षिणी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बनी हुई है। इसके दक्षिण में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागरीय शाखा से आने वाली नम हवाएं चल रही हैं और उत्तर में देखा जाए तो इसके पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात सहित कई इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान में इन्हीं भागों के आसपास शुष्क हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों तक देखा जाए तो इन शुष्क हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर के आसपास बनी हुई है। गंगानगर सहित आसपास के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्तमान में मानसून ट्रफ बनी हुई है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में आपको बादल बने हुए नजर आ रहे हैं और कहीं की हल्की बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी आज भी देखने को मिल सकती हैं। मानसून ट्रफ की बात करें तो पंजाब, हरियाणा से होते हुए उत्तरी दिल्ली के आसपास के इलाकों से होते हुए मध्य उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास सटे तटीय भागों पर बने सर्कुलेशन तक बनी हुई है। वर्तमान में मानसून ट्रफ देखा जाए तो मानसून ट्रफ का पूर्वी भाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और पूर्वोत्तर भारत में लगातार पिछले एक सप्ताह तक देखा जाए तो भारी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में भी जारी हैं और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी लगातार सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से कर्नाटक के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। 24 घंटों की बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में लगातार मानसून सक्रिय है और कहीं की भारी बारिश की गतिविधियां, तो केरल के कई दक्षिणी इलाकों में देखा जाए तो अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में बने सर्कुलेशन के प्रभाव से देखा जाए तो लगातार बंगाल की खाड़ी सक्रिय नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित कई इलाकों में देखा जाए तो भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं।
उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो लगातार इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क नजर आ रहा है और कहीं कहीं हल्की बारिश की गिरियां पूर्वी राजस्थान सहित उत्तरी राजस्थान से सटे पंजाब हरियाणा के इलाकों में आज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि WD का मिला जुला हल्का रूप आज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि WD वर्तमान में देखा जाए तो आगे निकल चुका है। वर्तमान में देखा जाए संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी हुई है। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो वर्तमान में देखा जाए तो एक सर्च बनी हुई है, जिसके कारण वर्तमान में मध्य भारत के आसपास बादलों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इस सर्च के उत्तर में देखा जाए तो पश्चिमी शुष्क हवा का प्रभाव देखने को मिल रहा है और दक्षिण में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय शाखा से आने वाली हवाएं इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। वर्तमान में देखा जाए पश्चिम बंगाल के आसपास बने सर्कुलेशन के प्रभाव से देखा जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में और सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो लगातार मानसून सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इन बंगाल की खाड़ी में मानसून सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक सिस्टम की बात करें तो वर्तमान में देखा जाए तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है और दूसरे सिस्टम की बात करें तो वर्तमान में देखा जाए अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में लगातार मानसून की सक्रियता नजर आ रही है। और कहीं की भारी बारिश की गिरियों की बात करें तो एक ऑफशोर ट्रफ वर्तमान में तटीय भागों के आसपास बनी हुई है, जिस कारण से देखा जाए कर्नाटक, केरल के कई इलाकों में भी और अरब सागर के कई इलाकों में भी लक्षद्वीप के आसपास भारी बारिश की गिरियां देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। राजस्थान की बात करें तो मुख्यतः देखा जाए तो आज राजस्थान में हवा की गति बिल्कुल शून्य के बराबर रहने की संभावना है। संपूर्ण राजस्थान में उमस भरा और गर्मी के साथ मौसम रहने की संभावना है। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास बने एक सर्कुलेशन के प्रभाव से देखा जाए तो इन क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा से आने वाली नम हवा का प्रभाव लगातार आज कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। हवा की गति की बात करें तो बिल्कुल शून्य के आसपास या 10 किलोमीटर के आसपास रहने की संभावना है। संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में आज हवा की गति बिल्कुल कम रहने की संभावना है। हो सकता है एक दो इलाकों में खंड बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। खंड बारिश की गतियों की बात करें तो विशेषतः उदयपुर के आसपास के इलाकों में और कोटा संभाग के कई इलाकों में आज बारिश की गतियां हो सकती हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान के आसपास बादलों की स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु कोई विशेष बारिश की गतियां आज इन क्षेत्रों में संभावित नहीं है। बारिश की गतियों की बात करें तो शाम के समय हो सकता है उत्तरी राजस्थान के आसपास फिर से कोई बादलों का विकास हो सकता है, परंतु खंड बारिश की गतियां ही संभावित हैं। कोई विशेष भारी या तेज मूसलाधार बारिश की गतियां आज इन क्षेत्रों में भी संभावित नहीं है। बाकी बात करें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरत, झुंझुनू, सीकर, नागौर के इलाकों में तो बिल्कुल देखा जाए इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः आने वाले 24 घंटों के अंदर शुष्क देखने को मिलेगा और हवा की दिशा में भी आज से आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है संपूर्ण राजस्थान के कई इलाकों में अलग अलग दिशा से आने वाली हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, सिरोही के इलाकों की बात करें इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के अंदर हल्के बादलों की आवाजाही के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल सकता है। सिरोही, राजसमंद के इलाकों में एक दो इलाकों में खंड बारिश की गतियां दोपहर के बाद से इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी कहीं की हल्की तो कहीं की खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतियां आने वाले समय में देखा जाए तो कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के आसपास के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः आने वाले 24 घंटों के अंदर शुष्क रह सकता है। एक दो इलाकों में खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। और हवाओं की दिशा की बात करें तो इन क्षेत्रों में लगातार अलग अलग दिशाओं से हवा चलने की संभावना है। बिल्कुल मौसम उमस भरा और कुछ इलाकों में देखा जाए तो गर्मी के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल सकता है। संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर देखा जाए तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कहीं उत्तर, कहीं पूर्व और तो कहीं दक्षिण पूर्वी इलाकों की हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के अंदर दक्षिणी दिशा से आने वाली हल्की हवा का प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद हवाओं की दिशा में भी अलग अलग से दिशाओं से हवा चलने की संभावना है। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।